सिंह के राजनीतिक दस्तावेज में आज का एपिसोड इस पुस्तक का अंतिम एपिसोड है, जिसमें हम परिशिष्ट में दिए गए छोटे छोटे 5 पत्रों के संकलन को पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं क्योंकि ये दुर्लभ हैं। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। ये इस तरीके से दिए हुए हैं कुछ दुर्लभ दस्तावेज, और पत्र बहुत छोटे, एक एक पैराग्राफ के हैं। और नीचे फुटनोट में दिया हुआ है कि ये कब लिखे गए हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं और उस समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो पत्र बहुत छोटे हैं, लेकिन उन्हें पढ़कर ये अंदाजा लग सकता है कि भगत सिंह अपनी बात कहने में कितने फोकस्ड होते थे। बहुत लंबे चौड़े बयां वो नहीं किया करते थे। चलिए, कुछ दुर्लभ दस्तावेज। दादा के नाम पत्र पहला, ओम, लाहौर 27/7/1919। जैसा कि मैं नास्तिक क्यों हूं में वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वे शुरू से नास्तिक नहीं थे, आस्तिकतावादी थे, लेकिन बाद में जाके वे नास्तिक हुए। श्रीमान पूज्य दादाजी नमस्ते। अर्ज है कि खैरियत है और आपकी खैरियत श्री नारायण जी से नेक मनाया करता हूं। अहवाल यह है कि हमारी छमाही इम्तिहान हो गए हैं जो जुलाई से शुरू हुए थे। हिसाब के पर्चे में बहुत लड़के फेल हो गए हैं, इसलिए हमारा हिसाब का इम्तिहान 9 अगस्त को दोबारा होगा। और सब तरह से खैरियत है। आपने कब आना है? पिताजी को ये बताइएगा कि मैं छमाही इम्तिहान में सारे मजमूमों में पास हो गया हूं। माताजी चाची जी को नमस्ते। कुलतार सिंह को 24 जुलाई की रात और 25 जुलाई की शाम को बुखार था, अभी उसे आराम है, किसी किस्म की फिक्र न करें। आपका ताबेदार भगत सिंह। बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज लेटर है। और नीचे फुटनोट में लिखा हुआ है कि 12 साल की उम्र में दादा अर्जुन सिंह के नाम उर्दू में लिखा भगत सिंह का एक दूसरा उपलब्ध पत्र है। पहला पत्र 11 साल की उम्र में दादाजी को ही उर्दू में लिखा मिलता है। 4 भाषाएं उर्दू, पंजाबी, हिंदी व अंग्रेजी में भगत सिंह की हस्तलिपि उपलब्ध है। चमनलाल। दूसरा पत्र चाची के नाम, एक ओंकार। पिछले में ओम लिखा था, इसमें एक ओंकार। लाहौर 24/10/1921। मेरी प्रिय चाची जी नमस्ते। मैं जलसा यानी कि जनसभा देखने के लिए लायलपुर गया था। मुझे गांव आना था, लेकिन बापूजी ने मना कर दिया था, इसलिए मैं गांव नहीं आया। मुझे माफ करना यदि कोई भूल हो गई हो। चाचा जी अर्थात स्वर्ण सिंह का चित्र बन गया है। मुझे साथ ही लाना था, लेकिन तब तक वह पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए माफ करना। जवाब जल्दी दे देना। बड़ी चाची जी को माथा टेकना, माता जी को माथा टेकना, प्रणाम। कुलबीर और कुलतार विदिन ब्रैकेट्स छोटे भाई को नमस्ते। आपका पुत्र भगत सिंह। और नीचे फुटनोट में है कि करीब 14 साल की उम्र में यह पत्र भगत सिंह ने पंजाबी भाषा व गुरमुखी लिपि में अपनी छोटी चाची व चाचा स्वर्ण सिंह की विधवा हुक्म कौर को लिखा, जो चक नंबर 105 जिला लायलपुर पर उर्दू में लिखे पते के साथ भेजा गया, जिसमें जिला लायलपुर अंग्रेजी अक्षरों में है। इस पत्र में भगत सिंह की जलसे जुलूसों अर्थात जनसभाओं और प्रदर्शनों में शामिल होने की रुचि का पता चलता है। चमनलाल। तीसरा पत्र है जयदेव के नाम पत्र, 24 फरवरी 1930, नंबर 103, फांसी कोठरी, केंद्रीय जेल लाहौर। बेहद जरूरी, मेरे प्रिय जयदेव। मुझे उम्मीद है कि तुमने 16 दिन के बाद हमारी भूख हड़ताल छोड़ने की बात सुन ली होगी, और तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय तुम्हारी मदद की हमें कितनी जरूरत है। हमें कुछ संतरे मिले, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारा मुकदमा 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसलिए 1 टिन घी और 1 क्रेवन ए सिगरेट का टिन भेजने की तुरंत कृपा करो। कुछ रसगुल्लों के साथ कुछ संतरों का भी स्वागत है। सिगरेट के बिना दत्त की हालत खराब है। अब तुम हमारी जरूरतों की अनिवार्यता समझ सकते हो। अग्रिम आभार। सच्ची भावनाओं सहित तुम्हारा भगत सिंह। प्रति मिस्टर जयदेव प्रसाद गुप्त द्वारा प्रांतीय कांग्रेस समिति, ब्रेडले हॉल, लाहौर। तो इसमें फुटनोट में 2 स्टार बने हुए हैं, 2 बातें लिखी हुई हैं। पहला ये कि भूख हड़ताल छोड़ने के बाद लिखा पत्र नेहरू स्मारक पुस्तकालय के प्रति साभार, और दूसरा कि लाहौर का ब्रेडले हॉल पंजाब प्रांतीय कांग्रेस का मुख्यालय था। भगत सिंह अपने पिता व मित्रों को अधिकांश पत्र इसी पते से भेजते थे। चमनलाल।
चौथा पत्र जयदेव गुप्त के नाम, पत्र 26 मई 1930, केंद्रीय जेल लाहौर, 9372/28/5/30। ऐसे है ये। प्रिय भाई जयदेव, आज फिर तुम्हें कुछ तकलीफ देने के लिए मैं खत लिख रहा हूं। उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। कृपया मेरे पैरों का फ्लीट जूता भेजने का प्रबंध करना। 9-10 नंबर का चल जाएगा। चपली विदिन ब्रैकेट्स चप्पल से बहुत बेआराम अर्थात असुविधा है। कृपया इन्हें शुक्रवार या शनिवार को कुलबीर के हाथ भेजने की कोशिश करना, जब वह हमारी मुलाकात के लिए आएगा। सच में मैं बहुत उदास हूं कि मुझे तुम्हारे साथ अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। यदि मुकदमे में यह गतिरोध न आया होता तो मैं अधिकारियों से तुम्हारे साथ मुलाकात की इजाजत के लिए बार बार आग्रह किया होता। जो भी हो, इस समस्या के सुलझते ही मुलाकात की इजाजत की फिर कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम जूते अवश्य ही और बिना देर के भिजवा दोगे। इन दिनों मेरे पास एक ही किताब है और वे भी बहुत शुष्क। देखना अगर हाल में प्रकाशित कुछ दिलचस्प उपन्यास भेज सको। कृपया दोस्तों को मेरी याद पहुंचाना। सच्ची भावनाओं के साथ तुम्हारा भगत सिंह। तारीख 26/5/30, लाहौर डाक खाने की मोहर 28/5/30। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो वही दिया हुआ होगा। पता जयदेव प्रसाद गुप्त द्वारा सरदार किशन सिंह, ब्रेडले हॉल, लाहौर। इस पत्र से फुटनोट पढ़ रही हूं मैं। इस पत्र से जयदेव गुप्त के साथ भगत सिंह के व्यक्तिगत मित्रतापूर्ण संबंधों के साथ साथ पुस्तकों में, विशेषतः साहित्य में उनकी रुचि भी स्पष्ट व्यक्त हुई है। चमनलाल। और पिछले पत्र में जिसमें वे उन्होंने जयदेव को ही लिखा था, उसमें पता चलता है कि वे अपने साथ क्रांतिकारी साथियों का कितना ख्याल रखते थे। पांचवा और अंतिम पत्र पुलिस अधिकारी के नाम, पत्र भगत सिंह के मुकदमे में। भगत सिंह के इस पत्र को अदालत में प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे जे कोलस्ट्रम विशेष अदालत के जज के सामने पेश किया गया। मूल खत व लेटर हेड अंग्रेजी में है। लेटर हेड भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह का है। पत्र टंकित है। 1-2 शब्द हाथ से लिखे गए हैं। अनुवादक चमनलाल। द हिमालय एसोस्टेन कंपनी लिमिटेड, पंजाब चीफ एजेंसी, यूपी पंजाब सीमा प्रांत, NWFP के मुख्य एजेंट सरदार किशन सिंह, लाहौर। संदर्भ संख्या नहीं दी हुई है यहां पर। तारीख 1927। श्रीमान जी, मुझे 29 मई 1927 को भारतीय दंड संहिता विधान की धारा 302 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और 5 सप्ताह तक पुलिस हिरासत में बंद रखा गया। मुझे 4 जुलाई 1927 को जमानत पर छोड़ा गया। तब से मुझे कभी भी पुलिस द्वारा या किसी भी अदालत द्वारा इस धारा के अंतर्गत मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया गया। अतः मैं मान रहा हूं कि आपकी छानबीन पूरी हो गई है और मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है और व्यवहारतः आपने केस वापस ले लिया है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे शरीर से बरामद सभी वस्तुएं कृपया लौटा दें। मुझे सूचित करें कि इस उद्देश्य के लिए मैं आपसे कब और कहां मिलूं। जल्द अनुग्रह का बहुत आभार होगा आपका, इत्यादि। SI सादिक अली शाह ने 2 मई 1929 के दस्तखतों के बाद यह पत्र अदालत में प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे पढ़कर लाहौर षड्यंत्र केस की फाइल से जोड़ा गया। तो ये पत्र किस उद्देश्य से लिखा था भगत सिंह ने और इसे किस उद्देश्य से अदालतों में सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो अदालती कार्यवाही, मैंने पहले कहा था कि पुलिस का आज भी क्या काम है और कार्यशैली भी बिल्कुल वही है जो ब्रिटिश हुकूमत में थी, वही मौजूदा सरकारों की भी कार्यशैली है। उसी प्रकार अदालतों की भी आज जो शैली है, अदालतों में जिस तरह के उलझुल मुकदमे उस समय आया करते थे और उलझुल फैसले वो सुनाया करते थे, मनगढ़ंत जिसे कह सकते हैं, उसी तरह आजकल की अदालतें हो गई हैं। तो इसे आप समसामयिक संदर्भों से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसी के साथ ये पुस्तक समाप्त होती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आदमी के साथ खत्म उसका किस्सा हो गया। आग ठंडी हुई, चर्चा भी ठंडा हो गया। यही कुछ हालात आज भगत सिंह के चिंतन के हैं।
इस पर भी आप चिंतन करिएगा। इसी के साथ ये पुस्तक का आखिरी एपिसोड भी समाप्त होता है। कुछ दिन के विराम के बाद आपके सामने फिर अगली पुस्तक के साथ आऊंगी। तब तक आज्ञा दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।